चंदौली लोकसभा सीट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो हम पाते हैं कि यहां से कभी राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ते थे। उत्तर प्रदेश को तीन तीन मुख्यमंत्री देने वाला ये वो संसदीय सीट है जहां कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। हालांकि ये रिकॉर्ड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि 2014 और 2019 दोनों लगातार जो दोनों चुनाव हैं वो महेंद्र नाथ पांडे जीते। तीसरी बार भी वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। इसके पहले भी बीजेपी के आनंद रत्न मौर्य यहां से 3 बार सन 1991, 1996 और 1998 का चुनाव वो जीत चुके हैं और इसी रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे महेंद्र नाथ पांडे अगर वो चंदौली लोकसभा सीट से फिर से अगर चुनाव जीत लेते हैं तो। लेकिन बावजूद इसके ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है। यहाँ इतने सारे समीकरण हैं, यहाँ इतने इफ एंड बट्स हैं कि आप इनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति चल रही है चंदौली लोकसभा सीट पर वो महेंद्र नाथ पांडे और उनकी जो सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के वीरेंद्र सिंह के बीच, उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल बीजेपी एक पॉलिटिकल एज ली हुई है, लेकिन लड़ाई टक्कर की है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने के लिए बीएसपी के सत्येंद्र मौर्य भी मैदान में हैं। अगर हम चंदौली लोकसभा सीट के रिकॉर्ड्स को देखें तो हम पाएंगे कि 1952 से जो एक सिलसिला शुरू हुआ चुनावों का, उसमें सारे राजनीतिक पार्टियों को यहां से मौका मिला। एक जमाने में कांग्रेस का ये गढ़ हुआ करता था, कमलापति त्रिपाठी, उसके पहले भी त्रिभुवन नारायण सिंह, बड़े दिग्गज कांग्रेसी यहाँ से उनकी कर्मभूमि रही, यहाँ से वो लोकसभा में चुनकर जाते रहे। इसके साथ ही प्रभु नारायण सिंह सोशलिस्ट पार्टी से, तो तमाम पार्टियों को यहाँ से मौका मिला। जवाहर जायसवाल हो समाजवादी पार्टी के, आनंद रत्न मौर्य का मैंने जिक्र किया ही, बीजेपी से उन्होंने हैट्रिक लगाई यहाँ से, तो सबको यहाँ से मौका मिलता रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनावों से महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से लोकसभा में चुनकर वो जाते रहे हैं, तीसरी बार भी वो मैदान में हैं। महेंद्र नाथ पांडे केंद्र में मंत्री रहे। केंद्र में मंत्री रहने का अगर लाभ उनको मिला तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी रहा। लोगों की जो अपेक्षा रहती है उस अपेक्षा पर खरा उतरना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है। महेंद्र नाथ पांडे से लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ कोई एक वो इंडस्ट्री वो देंगे, रोजी रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2 बार से उनको लोकसभा में चंदौली के लोग भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र नाथ पांडे के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया का जो विस्तारीकरण हुआ वो महेंद्र नाथ पांडे की वजह से हुआ। तो जब इंडस्ट्री लगेगी, उस इलाके में छोटे मोटे उद्योग कल कारखाने लगेंगे, तो उसका लाभ रोजी रोजगार के रूप में चंदौली के लोगों को ही मिलेगा। मेडिकल कॉलेज हो, ट्रॉमा सेंटर हो, ये सारी चीजें महेंद्र नाथ पांडे की वजह से चंदौली में आई। इसके साथ आरओबी और अंडरपास उन्होंने बनवाए। मार्कंडे महादेव मंदिर के आसपास का जो इलाका है उसको उन्होंने बेहतर कराया। तो चंदौली के वो लोग जो महेंद्र नाथ पांडे के समर्थक हैं, महेंद्र नाथ पांडे के जो शुभचिंतक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना है कि केंद्र में चूंकि वो मंत्री थे, सरकार में उनकी पकड़ थी, सरकार उनकी बात सुन रही थी, वो चाहते तो चंदौली का कायाकल्प कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये डेवलपमेंट के इश्यूज पर दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राम मनोहर लोहिया यहाँ से 2 बार 1952 और 1957 का चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार वो चुनाव हारे। कांग्रेस के ही त्रिभुवन नारायण सिंह जो बाद में मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उनसे वो 2-2 चुनाव हारे। और चुनाव हारने के बाद दुखी होकर जब वो बैठे थे, उनसे मिलने चंदौली के लोग पहुंचे, तो लोहिया जी ने ये कहा कि हमारे पास अब तो जाति भी नहीं है कि हम आप लोगों को वो भी दे। तो जो एक हाई मोरल था, डिसिप्लिन था, जो एक नीतिगत मुद्दों पर जो चुनाव होता था, आज उसी चंदौली में
शुद्ध रूप से जातीय समीकरण के सहारे ही चुनाव हो रहा है। और दोनों तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों तरफ से जातीय समीकरण के ही सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है। महेंद्र नाथ पांडे की कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सहारा है, इस सहारे को वो अपनी चुनावी वैतरणी पार करने का सबसे बड़ा जरिया बनाए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उसके लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। गुड गवर्नेंस है, या जितनी तेजी से निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इन सारे मुद्दों को वो आम लोगों के बीच ले जाए और मोदी योगी के नाम के सहारे वो वैतरणी पार करें। इसके अलावे उनकी कोशिश ये भी है कि चूंकि राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है, एक 1.25 लाख राजपूत वहां वोटर हैं, और उन्होंने साधना सिंह को राज्यसभा में भिजवाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से वीरेंद्र सिंह मैदान में हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, तो इस बात का डर है बीजेपी को भी, महेंद्र नाथ पांडे को भी, कि राजपूत वोटर्स छिटक के कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में न चले जाए। चूंकि कैंडिडेट राजपूत कम्युनिटी से हैं वीरेंद्र सिंह, और ट्रेडिशनली जो राजपूत हैं वो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं चंदौली में। तो इस बार कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, तो ये कोशिश भी हो रही है महेंद्र नाथ पांडे की तरफ से कि साधना सिंह और उसके पहले दर्शना सिंह, दोनों चंदौली से ही आती हैं, दोनों इस समय राज्यसभा में सांसद हैं, तो उनकी भी मदद वो लेंगे कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में। और लगातार राजपूत बहुल इलाके में जा जाकर ये बताया भी जा रहा है कि स्थिति जो है बीजेपी के ही अनुकूल है, और राजपूत समुदाय के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ सोच रखा है। तो इस तरीके से उनकी कोशिश ये है कि जो राजपूत वोटर्स हैं वो छिटक ना जाएं। बीएसपी से सत्येंद्र मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं चंदौली की, उसमें मुगलसराय है, उसमें अजगरा है, उसमें शिवपुर है, उसमें सकलडीहा है और सैयद राजा है। तो उसमें जो 2 विधानसभा सीट है, चूंकि 2019 में सबसे ज्यादा जो मार्जिन था महेंद्र नाथ पांडे की जीत में, वो उनको मिला था शिवपुर से और अजगरा से, और इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में मौर्य कम्युनिटी के लोग डिसाइसिव हैं, बिल्कुल निर्णायक स्थिति में हैं। तो सत्येंद्र मौर्य के चुनाव लड़ने से क्या मौर्य कम्युनिटी का जो वोट है वो कहीं बीएसपी की तरफ न चला जाए, क्योंकि वो ट्रेडिशनली 2 चुनावों से बीजेपी को वोट करते रहे हैं। और आनंद रत्न मौर्य, मैंने पहले भी जिक्र किया, लगातार 3 बार वो चंदौली से बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे, तो ट्रेडिशनली वोट करते रहा है जो मौर्य समाज है बीजेपी को। तो सत्येंद्र मौर्य के लड़ने से कहीं मौर्य कम्युनिटी छिटक कर न चले जाए, इसकी भी कोशिश हो रही है महेंद्र नाथ पांडे की तरफ से। लगातार शिवपुर में, अजगरा में कैंपेनिंग चल रही है, उनको समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह, उनकी कोशिश ये है कि बीएसपी के सत्येंद्र मौर्य का तो लाभ वो उठा ही सके जितना उठा सकते हैं। मौर्य वोटर्स अगर बीजेपी से छिटक कर बसपा की तरफ जाता है, तो इसका लाभ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को ही मिलेगा। इसके साथ ही जो उनकी ताकत है, वो यादव वोटर जो चंदौली में सबसे ज्यादा है, करीब 2.25 लाख यादव वोटर्स हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो सकलडीहा है, जहां से प्रभु नारायण यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, वहां करीब करीब 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। तो यादव वोटर्स जो ट्रेडिशनली वोट करते रहे हैं समाजवादी पार्टी को, मुस्लिम करीब करीब 1.25 लाख से ज्यादा हैं, उसका सहारा है। इसके अलावा राजपूत, चूंकि वीरेंद्र सिंह खुद राजपूत कम्युनिटी से हैं, इस कम्युनिटी से ठीक ठाक वोट अगर उनको मिलता है, तो इस तरीके से जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश हो रही है। चंदौली के उन इलाकों पर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नजर बनी हुई है, निगाह है, जहां जो ट्रेडिशनली वोट तो बीजेपी को करते रहे हैं, लेकिन
महेंद्रनाथ पांडे को लेकर उनके मन में कसक है कि उनके इलाके में विकास कार्य नहीं हुआ, या उनका पर्सनल काम नहीं हुआ, या और भी कई कारण होते हैं। चुनाव में बहुत सारे मनमुटाव या बहुत सारे आपसी संबंध निकल कर सामने आते हैं। तो ऐसे पॉकेट्स पर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की निगाह है, जो बीजेपी से छिटक सकते हैं। तो इस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश हो रही है। महेंद्रनाथ पांडे चूंकि केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं वो। उनके लिए जो सबसे बड़ा सहारा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा है, और मोदी और योगी के सहारे ही वो चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में हैं। अब चंदौली लोकसभा सीट का सारा सियासी गणित इस बात पर निर्भर करेगा कि बीएसपी के जो मौर्य जी हैं, सत्येंद्र मौर्य, वो कितना वोट झटक लेते हैं, और दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह राजपूत कम्युनिटी में कितना सेंध लगा पाते हैं। इसी 2 सियासी समीकरण के बीच चंदौली लोकसभा सीट का परिणाम तय होगा, और ये तय हो जाएगा कि 4 जून को चंदौली में ऊंट किस करवट बैठेगा। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, चंदौली।